राधे कृष्ण। हमारे जीवन ईश्वर की देन है। हम अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आए हैं, हमें किसी ने भेजा है और वो है परमात्मा। हम सोचते हैं कि हमारी जीवन है, हम अपने हिसाब से चलाए, मगर होता कुछ और है। हम खुश रहना चाहते हैं और बहुत धन दौलत कमाना चाहते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, कुछ नया काम करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब इंसान सर्वगुण संपन्न धन दौलत और ऐशो आराम की जीवन बिताना चाहते हैं, मगर हम जो चाहते हैं वो होता ही नहीं। सब कुछ उल्टा हो जाता है और फिर हम दुखी होकर भगवान को कोसते हैं। मगर सबसे बड़ी और समझने की बात तो ये है कि जो जीवन हमें मिली है वो हमारी है ही नहीं, और ना ही हम अपनी मर्जी से इस धरती पर आए हैं। हमें तो प्रभु ने भेजा है। इस जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ना ही हमने अपनी मर्जी से इस धरती पर जन्म लिया था और ना ही हम अपने इच्छा से मरना चाहते हैं। जो भी करते हैं ऊपर वाला करते हैं। हमारे जीवन की डोर उनकी हाथों में है। हमारे पास तो सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही है। उसी का हिसाब हमें मृत्यु के बाद देना होता है। इसलिए जीवन में किसी भी चीज़ के लिए रोना दुखी होना व्यर्थ है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है प्रभु को सब पता है। इसलिए जिसने हमें जीवन दिया है वो अपने हिसाब से हमारे जीवन को चलाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप पीछे पड़ते हो और आपको उसमें सफलता नहीं मिलता तो भगवान को हम बुरा भला बोलते हैं, पर जब बाद में हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हमें सब सही लगता है। हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे थे और उससे हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि प्रभु को सब पता है ताकि वो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है या फिर उसके लिए अभी सही समय नहीं है। तो फिर हम इंसान भगवान को क्यों कहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जिसने हमें जीवन दिया उनको पता है हमारे अच्छे बुरे के बारे में। फिर हम प्रभु के ऊपर सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उनको पता है। तो फिर हम जीवन में हर चीज़ के लिए रोते और दुखी क्यों होते हैं। हमें ये सुंदर जीवन हीरा जैसा मिला है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं। अच्छे कर्म करके अच्छा सोचें, भगवान को याद करें और उनके प्रति विश्वास रखें। जो चीज़ हमारा नहीं है उसके लिए रोना क्यों। अच्छे इंसान बनना, धर्म कर्म करना, अच्छा करना, भगवान की ध्यान करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सब के लिए तो बैठे हैं ऊपर वाला, वो देख लेंगे। बस मन में ये अटूट विश्वास होना चाहिए प्रभु के प्रति, वो ही आपके सुख और दुख के सच्चा साथी है। बाकी सब दुनिया वाले तो सिर्फ आपके गिरने का इंतज़ार करते हैं। एक वो ही है जो हमें अच्छे बुरे समय में संभालते हैं और लड़ने की ताकत देते हैं और हमारी नैया पार लगाते हैं।